जवाब दिया है मैंने तो कहा नहीं। मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि भगवान बड़े दयालु हैं, जब शेर हमें खाएगा, अगर सर्प खाएगा, क्योंकि भगवान देखते थोड़ी नहीं रहेंगे, वो आकर के हमें बचा लेंगे। और जो ध्रुव की बात सुनी नारद खड़े के खड़े रह गए, ध्रुव को गोदी में उठा लिया। मेरे लाल, अब मुझे पता चला कि तुम्हें भगवान के दर्शन तो अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान हुआ करते हैं। ध्रुव एक बात बताओ, क्या तुमने अपने गुरु किए हैं? जी कहने लगे ध्रुव से कि बेटा तुमने कोई गुरु किए हैं? हेलो क्या कह रहे बाबा, बताओ तुमने कोई गुरु बनाए हैं? गुरु? हाँ। गुरु कौन से पेड़ पे उतरते हैं? गुरु बनाए जाते हैं। काय के मट्टी के? अरे गुरु बनाए जाते हैं। अगर तुम गुरु नहीं बनाओगे तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे बिना गुरु के? यानी गुरु बनाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे? हाँ। केला का गुरु बना लिया? अरे यानी 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 इंसान को बनाने पत्तों गुरु? हाँ। तो मैंने गुरु ना करे तो गुरु तो अवश्य बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करो बाबा। हाँ। पापा बाबा तुम्हें गुरु क्या कह रहे हो? बाबा
हाँ बताओ। क्या कही मैंने? बताओ तो तुम्हें गुरु ना बन जाओ। चलो ठीक है, तो आज नारद जी ध्रुव की बात मान लेते हैं और गुरु बन जाते हैं। तो नारद जी ने एक मंत्र दिया है कि तुम इस मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रुक जा क्या कह रहे? कहो ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। होला होला बोला, हम तो हकना है ना मगे। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। तुम गुस्सा मत आइए, बस तुम्हारे से बहुत डर लगा। भगवते भगवते वासुदेवाय 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 नमः नमः। अब साथ में बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इतने ही ना बोलो, या बोलो मत बोलो नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुजी देख रहे बहुत जल्दी बोल रही लली। होला बोलो बेटा, होला बताओ। हाँ बताओ। ओम ओम खानो खा आ रही, डकार आ रही, क्या करा ज्यादा खाइए ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ ये हुई अच्छी बात। जियो मेरे लाल। कहा जाता है, नारद जी कहते बिना गुरु के कैसा कल्याण होगा। के बराबर क्यों ना हो जाए, मगर इस दुनिया में बिना गुरु के किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। जिंदगी में हर मनुष्य को अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े लोग आज भी कह देते हैं, पानी पिए छान के गुरु करें जान के, लेकिन ये हमारे हिसाब से तो गलत है कि गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। जितो छान पाओ जितो छान ले, क्योंकि वो दशा अब नहीं रही। पहले देखा मुसीबत उठाते थे गुरु बचाने के लिए, अब चेलाओं को मुसीबत उठानी पड़ रही है गुरु बनाने के लिए। अब तो घर बैठे ही आ जाते हैं। तो अब नारद जी कहते हैं कि तुम इस मंत्र का जाप कर। तो उन्होंने कहा कि भगवान दिखते कैसे हैं? तो बोले तुम कैसे पहचानोगे? बोले कैसे पहचानेंगे, हमने तो कभी देखा ही नहीं। अब नारद भगवान की तस्वीर बताते हुए बोले हैं, 4 भुजाएं होंगी भगवान की, शंकर चक्र पद्म गदा उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पर ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मड़े वाले पर्वत पर नागनियां खेल खेल रही है। चेहरा सूर्य की भांति दमक रहा होगा, दांत बिजली की भांति चमक रहे होंगे, और अब तुम पहचान लोगे। भगवान ने कहा अवश्य पहचान लेंगे। अब नारद ने ध्रुव के लिए अपने हाथ से कुटिया तैयार की। और कुटिया कैसी तैयार की? जो नारद ने कुटिया बनाई थी, हरे भरे वृक्ष खड़े हैं, वहां वृक्षों पर फूल लटक रहे हैं, उन फूलों पर भमरे नाच रहे हैं। कैसी है वो
नारद जी ने मनाई है कि ध्रुव की छोटी मरण कुटी और यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली हुई फुलवारी शोभा पाती है। तैयार की और चले गए नारद। ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठ गए। ध्रुव तपस्या करते रहे। ध्रुव 3 दिन बाद खड़े हो गए। अब की बार ये बैठे नहीं, अपने दोनों हाथ लिए ध्रुव पैरों पर खड़े हो गए और ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया। और जो ध्रुव ने सांस लेने बंद की, वैसे ही ब्रह्मांड हिलने लगा, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जब ध्रुव ने अपनी सांस बंद की, एकदम महाप्रलय सी आने लगी कि जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु और वायु रुकी तेरे लोगों की, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी तेरे लोगों की, ब्रह्मांड हिला, आकाश हिला, ब्रह्मांड हिला, आकाश हिला, दम घुटने लगी प्राणियों। कोहरा मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। सब लोग असमंजस में फंस गए। भगवान नारायण भोलेनाथ बोले, ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? नारद बोले, थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। तुम्हारा भजन कर रहा है एक जरा सा बच्चा, और क्या हो रहा है। और जो ही ये बात सुनी तो भगवान वरुण के सभा में से पहुंच गए। ध्रुव के सामने आवाज लगाई है, बेटा बेटा आंखें खोलो। जैसे ही आंखें खोली तो हाय पिता कह के जमीन से गिरने से ही पहले भगवान ने गोद में उठा लिया। ध्रुव की आंखों में आंसू झलक आए और गालों पर लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समाने लगे ध्रुव। भगवान ने पूछा, ध्रुव रोए क्यों? तुम जवाब दिया, अब तुम्हारे निंदियापन को निहार करके हमारे आंसू निकल आए। भक्तों को सताना तुम्हारा काम बन गया है। भगवान मेरी माँ जी की रोटी नमक के साथ खा के गुजारा करती हैं, कभी घर बैठी हैं। भगवान बोले, सच बोलो तो सच ये है, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ को जो रोटी नमक के साथ नहीं मिलती तो तुम भी हमारा भजन करने वन में नहीं आते, जंगल में नहीं आते। और ये सच है भक्तजनों। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, दुख गाए कोई रे भक्तों, दुख गाए सुख में करे न कोई।
ही सहायता करते हैं, मगर भगवान को ही प्राणी भूल जाता है। वो इस जीवन की मोह माया में इतना व्यस्त हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि भगवान की तरफ गौर ही नहीं करता है। और देखो, जब किसी काम में फायदा हो जाए तो घमंड से कहेंगे ये काम हमने किया है, और घर में जब कोई घटना घट जाए, अगर किसी काम में घाटा हो जाए तो कोने में बैठ के रोते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। जो अच्छा किया वो हमने किया, अगर बुरा किया तो भगवान को दोषी ठहराते हैं। मगर भगवान फिर भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता। भगवान सिर्फ 2 ही बार बजते हैं, या तो फिर पूर्ण ज्ञानी हो या जो दुनिया के सताए हुए हो। और जो घमंड में चकनाचूर है वो भगवान से बहुत दूर है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान बोले बेटा हमसे वरदान मांगो। ध्रुव बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने जवाब दिया अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। जो जगह हमने देवताओं से भी छुपा के रखी है, और तुम जाओ शासन करो और शासन करके लौट आना, तुम्हारे लिए जगह हमेशा खाली रहेगी। अब इंद्र को आदेश दिया कि हमारे बच्चे को ऐरावत हाथी पे छोड़ के आओ। देखो कहाँ एक दिन पैदल भाग के आ रहे थे, और आज ऐरावत हाथी पर बैठ कर जा रहे हैं। आनंद से साथ चले ध्रुव हाथी पर बैठ के। गांव के लोगों ने सुना कि ध्रुव तपस्या करके भगवान के दर्शन करके वापस लौट के आ रहे हैं। तो ध्रुव ने जैसे ही गांव में आए तो ध्रुव कहने लगे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अब हमें इस हाथी से उतार दो, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं और हम इस ऊंचे से हाथी पर बैठ कर चल रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले जब आए हैं, सबसे पहले ये मौसी से जाके मिले हैं। मौसी दासी से बोली अब मैं ध्रुव को कैसे मुख दिखलाऊंगी। दासी बोली जहर खाए के मर के न जाओ, तो न सोची जे मरेगो या जिंदा रहेगो। अब किवार भाग से लगाए ले। ध्रुव खड़े होके आवाज